मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कीनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कीनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं।
जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था, उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आज़ाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है। क्नोइसवा लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं, तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी? जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। नॉइस और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉइस उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियां को पहचान लिया है, आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। नॉइस कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है क्नॉइस। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है।
आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आज कल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं, एक नॉइसेज से वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। क्नॉइस कभी इन पास्ट या फिर नियर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। यह चीजें हो सकती है। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुंचाया है, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है मुझे मानसिक रूप से मजबूत करें, मेरे सभी शत्रुओं की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के ऊपर विश्वास बनाए रखो। योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। आज तुम्हारे पास मेरी शक्ति तुम्हारे और एक फरिश्ते के रूप में तीव्रता से बढ़ रही है। मेरे बच्चे, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो हर पल तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और यहाँ ऊर्जा अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे। और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा ये तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं, मायने ये भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयां आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गलत कर रहे हैं,
आपने इतना कुछ सहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए, आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो, और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एनगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए हैं या आपके लिए नोटिस लिया है, एंगलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बैक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टक्कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टक्कर ली है, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी ऑन और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो जाए। जो सेंटर है, जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं, कुछ नहीं करना है। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है। अपनी आईज क्ल, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोटके तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वो एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है।
और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है। शापित है तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा। मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया? क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी। आपके ऊपर जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइज़ तो। कहीं न कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे